देखो, अगर आप किसी भी स्टूडेंट से ये पूछते हो कि आप पढ़ाई क्यों करते हो, तो मोस्टली स्टूडेंट्स का सिर्फ यही आंसर होगा कि अच्छी जॉब के लिए और अपने अच्छे फ्यूचर के लिए। फिर वो डिपेंड नहीं करता कि वो स्टूडेंट कितना तेज है पढ़ने में और वो स्टूडेंट कितना वीक है पढ़ने में। और इस बात को हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम अच्छे से जानता है। बट कई बार हमारे देश का सिस्टम ऐसे काम करता है कि उस पर सवाल उठाना लाजमी हो जाता है। जैसे अभी हाल ही में हमारे देश में चल रहा था कि कुछ स्टूडेंट्स और उनके कोचेस ने मिल करके ट्विटर पे एक ट्रेंड चलाया कि हैशटैग मोदी रोजगार दो, हैशटैग मोदी जॉब दो। और ये नंबर वन पे ट्रेंड कर रहा था कुछ दिनों तक ट्विटर के पेज में। और इसमें मिलियंस में ट्वीट आ रहे थे। आप एक बार ध्यान से सोचिए जरा कि आप बीमार पड़े हो हॉस्पिटल में और आपको ग्लूकोज की सख्त जरूरत है, और आपने ग्लूकोज के लिए पैसे भी पेड कर दिए, बट मौके पे डॉक्टर ने आपको मना कर दिया ग्लूकोज चढ़ाने से, और आपकी जान सिर्फ ग्लूकोज से ही बचेगी। तो फिर उस सिचुएशन में आपको कैसा फील होगा? सेम यही सिचुएशन आज की डेट में हमारे देश में स्टूडेंट्स की हो रखी है कि जो बच्चे 200 में से 200 फुल मार्क्स ला रहे हैं और उनका भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो सोचिए कि इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स क्या सोच रहे होंगे, क्या उनको फील हो रहा होगा। मैं बात कर रहा हूं एसएससी के बारे में। देखो, 19 फरवरी को एसएससी सीजीएल टीयर 2 का एक रिजल्ट आया, जिसके एग्जाम हुए थे 15, 16 और 18 नवंबर को। और इन एग्जाम में जिन बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, उनका नाम भी इस लिस्ट में नहीं था। और यही कारण है कि हैशटैग ट्रेंड कर रहे थे ट्विटर पे, मोदी जी रोजगार दो, मोदी जी जॉब दो। और सेम मार्च 2018 में भी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। बट ये प्रोटेस्ट डिजिटल नहीं था, बल्कि स्टूडेंट सड़क पे उतर करके प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इसके पीछे भी रीजन एसएससी का ही है, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल में एसएससी के एग्जाम में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। सेम यही चीज हमको 2020 के सितंबर में भी देखने को मिली थी कि रेलवे के खिलाफ भी कुछ ट्रेंड चलाया गया था और कुछ स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम नजर आ रही थी। और मई 2020 में भी बीपीएससी का एग्जाम हुआ था और बच्चे प्रोटेस्ट करने के लिए सड़क पे आ रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि हमारा रिजल्ट तो दे दो। और सितंबर 2020 में ही राजस्थान में आरईएफटी के एग्जाम के लिए कई ट्रेनर्स सड़क पे उतर करके प्रोटेस्ट कर रहे थे। और अभी करंटली आसाम में फार्म ट्रेवलर्स को लेकर के 1600 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका था, बट उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। और इसके लिए भी वो बहुत सारे ट्वीट चला रहे थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे। और ये जो भी मैंने अभी आपको सीरीज बताई है, ये स्टूडेंट्स के लिए नई नहीं है, ये बहुत पुरानी सीरीज है और ये चला आ रहा है। और इसके तीन मेन रीजन है। इसमें सबसे पहले है स्पीड अप प्रोसेस, यानी कि आपका 2017 में पेपर हुआ और अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया। तो इससे क्या है कि स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं और फिर प्रोटेस्ट करने लगते हैं। अभी एसएससी के कई एग्जाम ऐसे हैं कि 2017 में फॉर्म आता है, 2018 में फर्स्ट पेपर, 2019 में सेकंड पेपर, 2020 में उसका रिजल्ट आना, 2021 में इंटरव्यू। तो कम से कम 4-5 साल का जो गैप है, इससे स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं और वो इस चीज को प्रॉपर कर नहीं पाते। दूसरा है इसमें प्रॉपर शेड्यूल। प्रॉपर शेड्यूल का मतलब है कि आपने फॉर्म निकाला है और उसके बाद आप निकालने के बाद भूल गए, अब उसके कब एग्जाम होने हैं ये आपको पता ही नहीं है। तो इससे स्टूडेंट्स जो है कि उन्होंने फॉर्म तो भर दिए, बट उनको कंफर्मेशन ही नहीं मिली है कि कब इसके एग्जाम है, जिसके कारण कि स्टूडेंट बहुत परेशान रहते हैं। और फिर वो प्रोटेस्ट करना ही पड़ता है, उनको मजबूरी हो जाती है कि प्रोटेस्ट करना ही पड़ेगा, कि जो फॉर्म भर रखे हैं और उनका कोई नया अपडेट ही नहीं मिला। तो स्टूडेंट फिर सड़कों पे उतरते हैं, प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और तीसरा है फिल ऑल लू फॉल्स। अब 2018 में देखिए कि क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था एसएससी में, कि पेपर ही लीक हो गया था। और लीक होने के बाद कई बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं, जिसके कारण कि स्टूडेंट परेशान हो जाता है, उनका पूरा भविष्य बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वो सारा साल भर मतलब पूरी अच्छे से मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, और लास्ट में इस तरह के अगर हादसे हो जाए कि पेपर ही लीक हो जाए, या कई क्वेश्चन पेपर बड़े टफ आते हैं, जैसे कि अभी हुआ था कि जो 15 और 16 तारीख का जो नवंबर में पेपर था वो बहुत ईजी था, और जो 18 तारीख का पेपर था वो बहुत टफ था, और ये शिकायत आई और कई स्टूडेंटों ने इसको कहा भी। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जब आती है तो स्टूडेंट्स का उस पर भविष्य टिका हुआ होता है और वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। अब बात करते हैं कि इसके सॉल्यूशन के बारे में, कि क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो सिंपल सा है कि स्टूडेंट्स के साथ ट्रांसपेरेंसी रखो, यानी कि जो भी काम करना है साफ सुथरा काम करो, कि कब फॉर्म आने हैं, कितनी पोस्ट पे वैकेंसी है, कब उसका रिजल्ट आएगा, कब उसका इंटरव्यू होगा, कब उसका ज्वाइनिंग लेटर होगा। एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ काम होना चाहिए, ताकि बच्चे भी परेशान ना हो और कोई दिक्कत भी ना आए। अब यहाँ पर कई बार सिचुएशन ये है कि पेपर हो जाता है, उसका एग्जाम का रिजल्ट ही नहीं आता, रिजल्ट आया तो फिर उसका ज्वाइनिंग लेटर ही नहीं आया, वो बेचारा वेट ही करता रह जाता है 3-4 साल तक। और कईयों के सपने टूट जाते हैं, कई बच्चे परेशान हो जाते हैं, कई बर्बाद हो जाते हैं, कई उम्मीदें खो देते हैं गवर्नमेंट जॉब की
इतनी मेहनत करने के बाद। अब हर एक स्टूडेंट्स को ये पता है कि हर एक की गवर्नमेंट जॉब तो लगेगी नहीं, बट एटलीस्ट जितने पोस्ट हैं उतनों के लिए काबिल तो बनाओ उनको। सो गाइस, मुझे ये नहीं पता कि इस वीडियो को आप कौन देख रहे हो, बड़े हो या छोटे हो, आप जो भी हो, बट ये हमारे देश के स्टूडेंट्स का सवाल है, उनके फ्यूचर का सवाल है। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो। और अगर आप मेरे चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।